क्लियर है? तो अगर मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेता हूं और इसको NaOH में डालकर क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो सबसे पहले क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड ONA लगता है, और फिर एसिडिक वाटर ले लो तो Na हट कर क्या लग जाएगा, H बन गया फिनोल। नेक्स्ट ये आपको बता चुका हूं, डाउ प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन है। और मैंने कहा था जो एराइल हैलाइड होते हैं क्या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिव होते हैं? जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होता है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। SN1 से जाता हूं तो Cl हटेगा, फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा जो कि स्टेबल। और बताया था बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको रिपेल करके, बताया था ये सब कुछ। तो अगर ये कराना है तो कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी, विग्रस, कौन सी लेनी पड़ेगी? तो इसलिए एक्वस NaOH के साथ क्या डाला है मैंने, 350 डिग्री सेल्सियस और 300, तो सब हटकर पहले लग जाएगा ONA, और फिर H प्लस डालूंगा तो Na हटकर H बन गया फिनोल। और डाउ प्रोसेस किस मैकेनिज्म के थ्रू गया था? बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू। किसके थ्रू? और ये पढ़ा चुका हूं, बेंजीन अगर है O2 प्लस क्या डाल दिया, कितने डिग्री पर, 300 डिग्री पर, तो क्या बन जाएगा, फिनोल। लेकिन यही रिएक्शन याद है 450 डिग्री पर भी कराई थी, मैलाइक एनहाइड्राइड बना था। वेरी गुड, क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिया, देखो एनिसोल। क्या लिया है? एनिसोल क्या होता है? बेंजीन रिंग पर OCH3, बेंजीन रिंग पर, इसे क्या बोलते हैं, एनिसोल। इसमें क्या डाला, ये देखो बेंजीन रिंग पर OCH3, तो O एक CH3 लगा, एक फिनाइल ग्रुप लगा है, ईथर हो गया। तो ईथर का माहौल बना रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो एनिसोल में अगर मैंने क्या डाला तो क्या बन जाता है, तो देखो ये यहां से टूटा होगा, इसका मतलब आया ना। तो एस तो इसके साथ गया और CH3 के साथ कौन गया होगा, आई। तो एनिसोल में जब HI डालूंगा तो क्या बनेगा, फिनोल और CH3I। कोई दिक्कत, नोट करें। तो सैलिसिलिक एसिड में मैंने आपको बता दिया, सोडा लाइम डाला है तो COH हटाओ, जब भी सोडा लाइम डालते हो तो CH हटाओ और H लगाओ। एनिलीन वाला बता ही दिया था, एनिल में NNO2 और HCl डाला है तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लग जाएगा, और पानी डाल के हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सब हटकर OH लग जाएगा। Cu2Cl2 डालता तो Cl लग जाता, CO/HCl डालता तो भी Cl लगता। लेकिन पहली वाली रिएक्शन सैंडमेयर थी और दूसरी वाली गाटरमैन रिएक्शन थी। H3PO2 या PO3 डालता तो बेंजीन बन जाता। वेरी गुड, ठीक है। फिर ये बेंजीन के ऊपर Br लगाता, Mg आया तो बताया दोस्ती अच्छी नहीं है, बीच में आगे MgBr बन गया। अगर डायरेक्ट इसमें पानी डाल देता तो बेंजीन बन जाता। क्लियर है, यहाँ से R और वो पानी का H ले जाता, बताया था। लेकिन O2 डाला तो पहले O फंसा, फिर H2 के साथ तोड़ा तो फिनोल बन गया। क्लियर, जल्दी से नोट कर लें। तो इनमें से मैक्सिमम रिएक्शन हम लोगों ने एक एनिसोल वाली रिएक्शन पढ़ी हुई नहीं है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली कर ही सकते हो, है ना। NaOH डाला तो सब SO3H हट के ONA लग गया है, और फिर एसिडिक वाटर में डाला तो Na हट के H लग गया। तो एक रिएक्शन जो अभी नहीं आई है अपने लिए, बाकी सारी पढ़ी हुई थी, एनिसोल वाली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख दूं? तो अगर फिनोल पढ़ रहे हो और टाइम ना हो तो कौन सी रिएक्शन देखनी है, पता लग गया? क्योंकि बाकी सारी पढ़ ली है हम लोगों ने। तो अगर पिछला अल्कोहल चैप्टर भी देखा होगा तो अल्कोहल चैप्टर में भी हम लोगों ने 3-4 रिएक्शन पढ़ी हैं बस अलग, है ना। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट था पिनाकोलोन, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बाकी लगभग लगभग सारी रिएक्शन हम लोगों ने, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा पर कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिखा होगा आप लोगों को। लगभग पूरा ही रिवीजन चला था हमने। तो डव प्रोसेस किस मैकेनिज्म के थ्रू गया है? और ऐसे ही बेंजीन पर अगर ClBr लगे और उसमें सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया डाल दिया तो भी किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगी वो, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू, है ना। पैकेज को अच्छे से सोल्व करो,
ऐसा ना हो कि सिर्फ पैकेज के सेक्शन ए बी सी डी कर लिए सर फ्री हो गए। ठीक है, पैकेज के बीच में भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी क्या करो, सोल्व करो। क्लियर है? क्योंकि ये चीजें याद करने का यही तरीका है। एक बार अगर क्वेश्चंस बना लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, क्योंकि टाइम तो लगता नहीं है ज्यादा, फिजिकल के तो इतना टाइम हमारे पास नहीं था, लेकिन इसमें अगर 1 घंटा भी है तो लगभग 60-70 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना? तो पैकेज को तो पूरा अच्छे से करो, क्योंकि पैकेज एक बार कर लिया तो फिर बार बार नोट्स पढ़ने की जरूरत, याद करने का ही तरीका ये है। अदरवाइज तो भूल जाएंगे कितनी बार भी पढ़ लो, है ना? ये चीजें याद ही नहीं रहती है ना। तो एनिसोल क्या है? बेंजीन में ओसिस। जाइलिन क्या था? जाइलिन बेंजीन पर 2 CSA लगे थे, बेंजीन पर 2 CSA लगे थे। कैटेकोल क्या था? बेंजीन पर OH OH साथ साथ लगे, मतलब कहां पर लगे थे? और तो पोजीशन पर लग गए थे तो कैटेकोल, मेटा पर लग गए थे तो रिसोर्सिनॉल, और पैरा पर लग गए थे तो क्विनोल। बहुत बढ़िया। पायरोगैलोल क्या था? बेंजीन पर 3 OH लगे और तीनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन रेस्पेक्ट में थे, है ना? तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, एक साथ करोगे तो फिर भूल जाएंगे हम लोग। और टाइम निकाल कर वो भी देख लेना, है ना, जो सेंड किए थे मैंने। क्लियर है? ये तो मुझे लगता है ऑर्गेनिक टेस्ट भी मैंने पढ़ा दिए थे, नहीं तो वो भी नहीं देख पाते। चले? पायरोगैनोल में OH OH एक साथ लगे होते हैं ना, वो तो फ्लोरोग्लूसिनॉल में होते हैं मेटा पे। सर आपने बोला है जो पायरोगैनोल है उसमें हाँ, OH वेरी OH गुड। मेटा पे। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा आपका। मैं यही वेट कर रहा था इतने टाइम से। बस सब बच्चे यही बोलते जाते हैं, एक बच्चे ने सिर्फ आंसर दिया है। भाई ये क्या था? क्या था ये? तो जो मैं अभी बोल रहा था वो तो क्या था? मेटा पर तो ये होगी ना मेटा पोजीशन। ये क्या था? फ्लोरोग्यूसिनोल। बताया था? अरे हाँ या ना? और पायरोगैलोल क्या था? तो हर चीज में यस सर बोलने की जरूरत, मैंने कहा था कि OH अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर लगे हों तो पायरोगैलोल होगा कि फ्लोरोग्लूसिनोल होगा? फ्लोरोग्लूसिनोल होगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो थोड़ा सा हम लोग जाग कर पढ़े, हालांकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप लोगों को जाग कर पढ़ना है। क्लियर है? चले? हो गया नोट? चल, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्रोसेस? राशिंग प्रोसेस। राशिंग प्रोसेस आधा तो पढ़ा चुका हूं मैं, क्लोरोबेंजीन तक तो। हाँ या ना? पढ़ाया था मैंने आपको। बेंजीन लिया था, फिर HCl O2 और क्या डाला था? और याद है ये तो बताया था HCl प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, डेकॉन प्रोसेस। बताया था इससे तो क्या मिलता है? अरे हाँ या ना? देखो डेकॉन प्रोसेस भी याद हो गया होगा। HCl प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या देता है? Cl2। कौन सा प्रोसेस था? डेकॉन प्रोसेस। तो राशिंग प्रोसेस में मैंने कहा था डेकॉन वाला डाल दो। तो बेंजीन से क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? और अब इसमें क्या डाल दिया मैंने? ऑब्लिक 700 केल्विन के आसपास। हाँ या ना? क्योंकि ये तो देखो, अब जो क्लोरोबेंजीन है वो तो इतनी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा नहीं। हाँ या ना? इसलिए यहाँ पर क्या डाला है? SiO2 और हाई टेम्परेचर। तो Cl हटकर फिर क्या लगा यहाँ पर? बन गया फिनोल। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? राशिंग प्रोसेस। नोट करें। राशिंग प्रोसेस। तो क्लोरोबेंजीन तक तो पढ़ा ही था। राशिंग प्रोसेस कर लो जल्दी से। पहले प्रोसेस नोट कर लो, बाकी कोई ऊपर एक तो रिएक्शन रह गई होंगी तो नोट शेयर कर दूंगा मैं, है ना? ये क्या हुआ?
आ गया? नीचे वाला भी नोट कर लो जिनका हो गया रैशिंग प्रोसेस। हो गया? नेक्स्ट है कि क्यूमीन क्या होता है। क्यूमीन क्या होता है? बेंजीन रिंग पर अगर मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया? आइसोप्रोपाइल। कौन सा लगा दिया? ये आइसोप्रोपाइल होता था, CH3 CH3, हाँ या ना? सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप मतलब आइसो। तो अगर बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप लगा दिया? आइसोप्रोपाइल। तो बेंजीन CH3 तो इसे क्या बोलते हैं? तो बेंजीन रिंग पर क्या लगा दिया तो क्या बोलते हैं? इसमें क्या डाला? O2 डालकर हीट किया। तो जब O2 डालकर हीट किया तो देखो यहां पर ये CS था, तो C और H के बीच में क्या फंस गया? O2। और O और O के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है? पेरोक्साइड। तो इसलिए इसे क्या बोला? क्यूमीन हाइड्रो। क्लियर है? तो क्यूमीन था, जब O2 डालकर हीट किया तो क्या हुआ? C और H के बीच में क्या फंस गया? O2 फंस गया। ओ, पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, हाँ या ना? और जब इसको मैंने किस में डाल दिया? एसिडिक वाटर में। किस में डाल दिया? तो देखो ये कैसे टूटता है, यहां से ये बॉन्ड टूटे, टूटा, तो यहां पे ये फ्री हुआ और ये वैलेंसी फ्री हुई। यहां से जब टूटा तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई और नीचे वाले की, हाँ या ना? तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड O, बन गया एसीटोन। और अब इस बेंजीन वाले की वैलेंसी फ्री थी और OH वाले की वैलेंसी फ्री थी, तो आ गया यहाँ पर OH। अब ये कैसे जाता है? ये जाता है किसके थ्रू? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे जाता है वो बात की बातें हैं। अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जो क्यूमीन है अगर उसमें मैं क्या डालता हूँ? O2 डालता हूँ तो क्या बनता है? सबसे पहले C और H के बीच में O2 फंस गया, और फिर एसिडिक वाटर डाल दिया तो क्या बन गया? सब हटकर OH लग गया और क्या बन गया? एसीटोन। ये भी याद करना है, क्या बच गया? एसीटोन। कैसे याद करोगे? समझ में आ गया? और किस मैकेनिज्म के थ्रू गया है, कैसे जाता है वो बात की बात है। क्लियर? अभी जाने की जरूरत, अभी हम लोग अपने 10 मिनट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, है ना? नोट करो। बेटा आपके पीछे वाले बच्चों को खड़ा कर दो। क्या हो बेटा, नींद आ रही है? हाँ, फिर क्या कर रहे हो? क्या नाम है? नहीं आपसे नहीं, आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, तो नीचे कैसे, क्या देख रहे हो? हाँ, तो लिख लिया तो सोना थोड़ी है फिर हेड डाउन करके। अब मैं बैठा हुआ तो सो जाओ सर आप। पैकेज खड़े हो, पैकेज की करके लाए थे अल्काइल लड़का? क्यों नहीं करके लाए? हाँ, हॉस्पिटल में गए थे, क्यों, क्या हो गया? फीवर हो रहा था, अब सही है? अब थोड़ा आराम है? उससे पहले वाले के पैकेज बनाए हैं? मिलके जाना मुझसे जाते वक्त। क्लियर है? चलें आगे। तो क्यूमिन किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है? बोलते रहो ताकि जो सो गए हैं वो जाग जाग जाएंगे, है ना? भला कर दो किसी का। किसके थ्रू गए हैं? फिर रेडिकल मैकेनिज्म की तरफ। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिनोल की। फिनोल कैसा होता है? कलरलेस, लिक्विड और डेलिक्विसेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग लगा लें। ये देखो, अब सभी बच्चे बोलते जाएंगे, याद कर लेना, अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है? लिखेंगे अपने आप, ताकि दूसरी बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये रटने वाली चीजें भूल जाते हैं हम लोग। तो लिक्विड कैसा है? कलरलेस लिक्विड और डेलिक्विसेंट सॉलिड। टर्न टू ऑन एक्सपोजर टू। तो वैसे तो कलरलेस था, लेकिन एयर और लाइट के एक्सपोजर में किस कलर का हो गया भाई? तो एक ये क्वेश्चन पूछने लायक है, हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है? पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। पेक्यूलर मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, कुछ अलग, है ना? एंड स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन, और हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो 2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, एयर और लाइट की प्रेजेंस में किस कलर का हो गया, और स्मेल कैसी है इसकी, पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग लगा देंगे, 4 लाइनें छोड़ दें, अपने आप लिखेंगे। क्लियर है? 1-2 बार लिखोगे ये चीजें, बाकी तो हम लोग लिख ही रहे हैं, हालांकि ये भी लिख सकते हैं, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर एक बार लिखना आराम से, है ना, ताकि याद हो चीजें। हो गया? चले? तो 4 लाइनें छोड़ दें। नेक्स्ट आते थे केमिकल। तो मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अल्कोहल हो, जब खींचने वाले ग्रुप लगेंगे तो खींचने वाले ग्रुप कार्बन से खींचेंगे, कार्बन ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो H+ निकलना क्या हो जाएगा। क्लियर है? तो इन पर भी जब फिनोल अगर आपके पास है, इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है तो क्या कर दूं, खींचने वाले ग्रुप लगा दो। तो खींचने वाले ग्रुप लगाऊंगा तो एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और माइनस आई, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दे टर्न ब्लू लिटमस टू। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। पता है था अल्कोहल कर रहे थे क्या, अल्कोहल जो लिटमस के लिए क्या थे, न्यूट्रल थे। बताए थे अल्कोहल क्या थे, न्यूट्रल। NaOH के साथ H डिस्प्लेस किया था क्या, अल्कोहल ने नहीं किया था, याद है, अल्कोहल ने NaOH, लेकिन सोडियम के साथ कर दिया था। लेकिन फिनोल ने देखो यहाँ पर Na ऑब्लिक या NaOH लू तो भी H हटाकर क्या लगा दिया, NaOH ले लिया तो भी H हटाकर Na लग गया, लेकिन अल्कोहल में ऐसा। और NaHCO3 या फिर Na2CO3 के साथ भी रिएक्ट, NaCO3 के साथ, NaCO3 में कौन सॉल्युबल था, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सल्फोनिक एसिड या फिर पिक्रिक एसिड। बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और कौन सॉल्युबल था NaCO3 में, और कौन सी गैस इवॉल्व कर रहे थे, CO2। कोई दिक्कत, करो जल्दी से, तो ये भी पढ़ चुके हैं ना सारी चीजें। अरे क्या कर चुके हैं हम लोग, जब अल्कोहल पढ़ा रहा था उसके बगल में फिनोल का लिखवाया था, अब फिनोल पढ़ा रहा हूँ उसके बगल में किसका लिखवा दिया, अल्कोहल का। क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि चीजें क्या हो जाएं, याद हो जाएं, है ना। जब कंपैरिजन से पढ़ते हैं तो चीजें पता हो जाती है। अगर सिर्फ अल्कोहल में अल्कोहल का लिखाते, फिनोल में फिनोल का लिखवाते, तो भूलने के चांसेस होते, कौन दे रहा था कौन नहीं दे रहा था, है ना। तो आपको पता, NaCO3 वाला भी पता लग ही गया है पूरा अच्छे से। क्लियर? अब एक और चीज देखो, देखो फिनोल जब H+ निकाल देगा, फिनोल जब, तो यही बनेगा नीचे वाला। तो फिनोल जब H+ निकालेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? और अल्कोहल होता है ROH, तो ये H निकाल देगा तो RO- बनेगा। तो अल्कोहल से जब H निकल गया RO-, इसे क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। तो फिनोल H+ निकालने के बाद फिनोक्साइड, और अल्कोहल H+ निकालने के बाद एल्कोक्साइड। क्लियर है? तो अब बताओ, यहां पर जब H+ निकल गया तो ये नेगेटिव आई रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पर। फिर H+ निकालने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बना वो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, स्टेबल। जबकि अल्कोहल से H+ निकालने के बाद ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस में। तो बताओ कौन जल्दी H+ निकालेगा, फिनोल और अल्कोहल में से। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, तो फिनोल और अल्कोहल में से फिनोल इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन। क्लियर है? क्योंकि H+ निकालने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बन रहा है वो रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है भाई, स्टेबल हो रहा है। कर लो नोट जल्दी से। तो ये है फिनोक्साइड आयन,
हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है टेस्ट ऑफ। तो फिनोल की अगर मैं बात करूं, देखो जो इनोल होता है, इनोल क्या होता है, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी और OH भी। तो यही तो बताया था, इनोल बताया था, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी और OH भी, इनोल। तो इनोल न्यूट्रल FeCl3 के साथ क्या देते हैं, जो इनोल होती है, कोई भी इनोल फॉर्म होती है, वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ क्या देती है, कलर। तो अगर मैं फिनोल की बात करूं, तो फिनोल भी तो एक टाइप का इनोल ही है। कैसे, देखो फिनोल में अगर मैं बात करूं, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड भी है और, तो फिनोल इज ए टाइप ऑफ, तो ये भी न्यूट्रल FeCl3 के साथ कलर देगी कि नहीं देगी, कौन सा कलर। तो जितने भी इनोल फॉर्म होते हैं वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ कलर देती है। टेस्ट हो गया एक तरह से इनोल का ये, आया ना। तो फिनोल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनोल, तो इट गिव्स वॉयलेट कलर विद न्यूट्रल FeCl3। नोट कर लो भाई जल्दी से, यस तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो। तो फिनोल का टेस्टिंग हो गया एक तरह से ये। यस। तो फिनोल भी एक टाइप का इनोल है, तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर दे रहा है। लिखते भी जाएं और बोलते भी जाएं ताकि चीजें याद हों। तो ट्राई करोगे तो क्लास का क्लास में ही याद हो जाए, है ना, ताकि दोबारा पढ़ रहे हो तो रिवीजन हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो, कई बार हम लोगों ने देखा है ना, पढ़ के भी हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कुछ चीज याद नहीं आती, तो एक्चुअली पता ही तब लगता है हम लोगों को कि ये चीज हमको याद हुई है कि नहीं हुई है। कर लोगे। यस और कई बार हम लोग एग्जाम देते थे तो अच्छे से पढ़ के जाते थे, पर एग्जाम में चलते चलते पेन रुक जाता था, भूल जाते थे वो लाइन। हाँ, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस ही यस नहीं की है। तो चीजों से ऐसे ही पता लगेगा आप लोगों को। चले, तो देखो यहाँ पर फिनोल है। अब देखना कितनी सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी नहीं आए तो बताना, ठीक है। तो फिनोल है, यहाँ पर क्या डाला, NaOH। जब NaOH डालता तो आपको पता था H के Na लग जाता है, बन गया सोडियम फिनोक्साइड। हाँ या ना। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, तो करा चुका हूँ ये रिएक्शन। तो यहाँ से NaX निकल जाएगा और यहाँ पर क्या लग गया। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, जो एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर मैंने एल्काइल आयड के साथ करा था, बताया विलियमसन ईथर, तीसरी बार आ रहा है यहाँ पर। और अभी अभी पीछे पढ़ा कर गया था, अब ये एनिसोल बन गया, एनिसोल में HI डाल दूंगा तो सोचो, तो 2 बार पढ़ा दिए हैं। ईथर में तो करना है हम लोगों को, इसको कर लोगे या नहीं कर लोगे। नेक्स्ट देखो, कल अगर आपको याद हो तो मैंने अल्कोहल की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन R2-SO4 के साथ कराई थी। R2 डैश, तो क्या कहा था, यहाँ से H हटाकर R डैश लगा दो, बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पर R की जगह यस एरोमेटिक रिंग आ गई, रिएक्शन तो सेम है। और किसके साथ करा दी, R2 डैश। अब R की जगह क्या ले लिया, C2H5, तो C2H का होल्ट वाइज SO4। तो बताओ यहाँ से H हटकर क्या लग जाएगा, क्लियर है। और अगर इसकी रिएक्शन HI के साथ करा दी तो फिनॉल बन जाएगा और C2H5 बन जाएगा। हाँ या ना, करा दी थी ये वाली अल्कोहल की रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन बता, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराता तो क्या बनता था, RCl। तो फिनॉल के OH हटकर क्या लग जाता, Cl। तो फिनॉल के साथ करा दी तो OH हटकर क्या लग गया, प्लस HCl प्लस POCl3। पढ़ाई हुई है क्या रिएक्शन, करो नोट। तो देख रहे हो सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है हम लोगों ने। तो जैसी सेम रिएक्शन अल्कोहल की थी, मोस्टली रिएक्शन किसकी है, फिनॉल की भी है। तो मतलब ये दोनों चैप्टर हम लोग एक साथ पढ़ सकते थे अगर चाहते तो, पर अलग अलग पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। यस पर फिर भी मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पर फोकस बहुत ज्यादा करना, एनसीईआरटी पर फोकस बहुत ज्यादा करना। ये इतनी सारी चीजें हम लोग 2-3 क्वेश्चन अगर अलग से आ गए तो कर रहे हैं, मेजरली कहाँ से ही बनने हैं, एनसीईआरटी से। हो गया। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना, तो इस साल इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलें।
ये तीनों रिएक्शन पड़ी हुई थी। अभी एनिसोल में HI डाला तो फिनोल बना। मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया, रटने की जरूरत नहीं है, पर अभी तक याद तो हो ही गया होगा। अगर डायरेक्ट आया तो हम लोग कर सकते हैं, इतना हम लोग मैकेनिज्म से दिमाग ही नहीं लगाएंगे, है ना। पर मैकेनिज्म है, भूल भी गए तो कोई दिक्कत, मैकेनिज्म भूल गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? फिर तो आंखें बंद करके 3 बार मेरा नाम लेना, क्या पता याद आ जाए। सर आपकी आवाज आवाज कट रही है, दोबारा बोल देंगे बेटा जहां पे आवाज कटी है, टेंशन ना लो। हो गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक फिनोल में अगर मैं बात करूं तो एनिसोल वाली रिएक्शन तो ईथर की इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मतलब कुछ भी अभी ऐसा कुछ आया ही नहीं है यहाँ पर। तो फिनोल में अभी जो पहला इंपॉर्टेंट आ रहा है वो यही आ रहा है। मैंने क्या लिया है, CH3COCl एसिड हैलाइड लिया है। अरे हाँ या ना, पायरिडिन में। तो एसिड हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कर रहा हूँ किसकी, फिनोल की, तो फिनोल का H और इसका Cl निकल गया। अरे फिनोल का H और इसका Cl निकल गया ना भाई। तो यहां से निकला तो क्या बना यहां पर बताओ, O तो था ही, और क्या बचा हुआ है, CO CH3 बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ है, हाँ या ना, बचा, ये बन गया OCO CH3 OCO CH3। अब इसको अगर मैं नाम दूं तो इसका नाम क्या हो गया, देखो इसका नाम हो गया, बताओ CH3CO माइनस क्या होता है, CH3COO माइनस क्या होता है, एसीटेट। तो देखो ये यही तो है CH3CO माइनस, और इस पर क्या लगा हुआ, फिनाइल। तो क्या बन गया, फिनाइल एसीटेट। कोई दिक्कत? अब इस फिनाइल एसीटेट को मैंने किस में डाला, AlCl3 इन, और इसको हीट करा, हाँ या ना। तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, H, और पैरा पर भी क्या है, तो यहां पर ये H शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, शिफ्ट। तो यहां पर ये ग्रुप टूटता है, कौन सा ग्रुप है, CO। तो CO CH3 और H की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये H यहां पर चला जाता है तो क्या बन जाएगा, OH, और CO CH3 कहां पर आ जाता है, ऑर्थो पर। तो या ये जो H की शिफ्टिंग हुई या तो ऑर्थो से हो सकती है, या फिर तो पैरा से गया होगा, तो पैरा से H यहां पर गया होगा, OH बन गया होगा, और CO CH3 कहां पर आ गया होगा। क्लियर है? तो ऑर्थो और पैरा में से प्रोडक्ट मेजर कौन सा बनता है, तो अगर टेम्परेचर कैसा है तो किसको फेवर करेगा, और अगर टेम्परेचर कैसा है तो किसको फेवर करेगा। इस रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, अरे रिएक्शन तो कर कर आओगे, कुछ भी नहीं पता होगा, उसकी टेंशन नहीं है, पर ये समझ में आया कैसे गया है। तो सबसे पहले क्या हुआ है बताओ, एसिड हैलाइड था, हाँ या ना, तो HCl निकल गया, COCH3 लग गया, और अगर AlCl3 इन CH2 और हीट कर दिया तो क्या होगा बताओ, ये जो COCH3 और ऑर्थो पैरा वाला हाइड्रोजन है उनमें क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट कर लोगे। अब देखो अगर मैं सिंपली, देखो इसको तो फ्रीडेल क्राफ्ट जैसा ही आप ट्रीट करना, कैसा ट्रीट करोगे, हमको सोचने की जरूरत ही, भाई उसने तो इतनी मेहनत करके दिया हुआ क्वेश्चन, हमको सोचने की जरूरत ही। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, CH3 COCl, और क्या डाला हुआ है, AlCl3 CH2 और हीट। तो हमारे दिमाग में तो क्या आएगा, फ्रीडेल क्राफ्ट वाला है, AlCl3 है, यहां से टूटा Cl को लेकर भाग गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब OH ग्रुप कैसा है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो देने वाला ग्रुप है, देने वाला ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज लाएगा ऑर्थो, और तो अब या तो COCH3 कहां पर लग जाएगा, या फिर, हाँ या ना। तो अगर मुझे तो रिएक्शन याद भी नहीं रही तब भी प्रोडक्ट तो बना दिया ना हम लोगों ने, कर लोगे, हमको तो क्या पता याद भी ना है, CH3COCl AlCl3 अच्छा सर फ्रीडेल क्राफ्ट वाली है, Cl हटाया, इलेक्ट्रोफाइल बना, और ऑर्थो और पैरा पर टिक कर दो, हाँ या ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए रीअरेंजमेंट हुआ, ये रिएक्शन जैसा सोच रहे हैं वैसे नहीं गई है, कैसे गई है ये समझ में आया। तो यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो और लो टेम्परेचर पर। अब बताओ CH3 की जगह कौन सा ग्रुप ले लिया मैंने, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो बस CH3 की जगह CCH5 आगे बना वही है, हाँ या ना, करो नोट। तो रिएक्शन समझ में आई। तो अगर सिंपली फिनोल दे देता और CH3 COCl डाल देता, AlCl3 डाल देता, CH2 के साथ हीट कर देता, तो मेरे को वही दिमाग में आ रहा था, Cl हटाओ का इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, और ऑर्थो और पैरा पर क्या कर जाएगा, अटैक, है ना। लेकिन इस रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं,
भाई ऑनलाइन वाले यस और नो कर दो। चलिए ये लिखते जाओ और सुनते जाना। अगर मैं एल्कीन और उसमें Ni/H2 डाल दूं तो क्या होगा? एल्कीन में डबल बॉन्ड है और H2/Ni डाल दूं तो डबल बॉन्ड टूटेगा और HH लग जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। रिडक्शन करता है कि नहीं करता है? तो बेंजीनिंग में अगर Ni/H2 डाल दूं तो बेंजीनिंग में भी 3 डबल बॉन्ड है, उसको तोड़ के क्या बना देगा? एल्कीन। बॉन्ड तोड़ के HH लग जाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन थी तो नहीं, लेकिन इसको कैसे याद कर लिया मैंने? फिडेल क्राफ्ट जैसे, वैसे ही तो है बिल्कुल। लेकिन आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा है। फ्राइज रीअरेंजमेंट। हो सकता है रिएक्शन देखकर आपको नाम पूछ लिया जाए, या फिर मेजर पूछ लिया जाए। प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पर कौन सा बन रहा था और लो पर फेवर कर रहा था पैरा। हो गया? करो जल्दी से। Yes. तभी तक कुछ नया नहीं आया, लेकिन ये फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट देखो, फिनॉल में क्या डाल दिया? Ni/H2। तो ये तो रिडक्शन करता है, बॉन्ड तोड़कर HH लगा देगा। देखो सारे सिंगल बॉन्ड बना दिए। बनाए कि नहीं बनाए? अगर क्या डाल दिया? जिंक डस्ट। बताया था? तो ये ऑक्सीजन लेकर भाग जाता था, याद करो। बेंजीन में प्रिपरेशन में मेथड में पढ़ाया था। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट देखो, एल्कल कराई थी अल्कोहल की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन P2S5 के साथ कराई थी। मैंने कहा था कि ओ हटाकर क्या लगा दो? RS, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? P2O5। हाँ है ना? तो ये भी तो अल्कोहल जैसा ही है। तो फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दी? P2। तो O हटकर क्या लग गया? तो थायोफिनॉल बन गया, और यहाँ पर P2O5 आ गया। बताओ रिएक्शन कुछ नहीं है क्या? तो अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं। एक पढ़ी थी एनिसोल में HI डालूंगा तो फिनॉल बन जाएगा, बाकी कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़ी है। और एक और पढ़ा था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, उसमें NaOH डाला था, तो SO3H हट के ONA लग गया, और फिर H+/H2 डाल दो तो Na हटकर H लग जाएगा, है ना? Yes. नेक्स्ट रिएक्शन ने क्या डाल दिया? NH3 ZnCl2 हीट कर दिया, तो OH हटकर क्या लग गया? क्या एनिलीन बन गया? और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बुचरर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बुचरर रिएक्शन। और देखो ऊपर भी लिखा हुआ है नोट, तो बता दिया है बस, ऐसा कुछ है। फिनॉल में अगर NH3 डालता हूं और ZnCl2 के साथ हीट करता हूं तो एनिलीन बनता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बुचरर रिएक्शन। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख लिया है हम लोगों ने, है ना? Yes. क्यूमीन में O2 डाला था और फिर H2/H+ डाला था, क्या बना था? फिनॉल बना था। और किस मैकेनिज्म से गया था? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। और फिनॉल प्लस क्या बना था? एसीटोन। वेरी गुड, फिनॉल प्लस एसीटोन बना था। Yes. हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखना कौन कौन सी आपको दी हुई है अपने एनसीईआरटी में, ठीक है? रिएजेंट देखना कौन कौन से दिए हो वो याद करना, ठीक है? हो गया नोट ये? तो ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, Yes. बुचरर वाला। अब फिनॉल आपके पास है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? Oxidation. तो अगर मुझे टॉप 3 क्वेश्चन उठाने हो इस चैप्टर से, तो ये एक क्वेश्चन ये उठा सकता हूं मैं। फिनॉल में या तो क्या कर दूं? O2 डाल दूं, एयर पास करा दिए, या फिर CrO3 क्या कर रहा था याद है पहले?
ऑक्सीडेशन करता था 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, स्पेसिफिकली किया था जनरली। या फिर क्या डाल दे K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस, या फिर क्या डाल दिया CrO2 Cl2 कहीं पढ़ के आए हो क्या आप लोग? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में, हाँ या ना? तो CrO2 इनमें से कोई भी डालो, तो इनमें से कोई भी डालूंगा तो देखो फिनोल किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजोक्विनोन में। किसमें? तो फिनोल में 3 पाई बॉन्ड थे, अब कितने बचे हुए हैं? 2, और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। तो पैरा पोजीशन पर लगा हुआ इसकी, तो इसे क्या बोलते हैं? पैरा बेंजो। तो जो फिनोल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, फिनोल में O2 V2O5 और 300 डिग्री पर डाला था, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, बेंजीन में O2 V2O5 और 300 डिग्री पर क्या बना था? फिनोल। और वही रिएक्शन 450 डिग्री पर क्या बना था? मैलाइक एनाइड्राइड। और अगर फिनोल में अगर मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, O2 डाल दिया, CrO2 Cl2 डाल दिया, K2Cr2O7 डाल दिया, CrO3 डाल दिया, तो क्या बन गया? बेंजोक्विनोन। क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? और अगर क्या डाला है मैंने यहाँ पर? K2H2, मार्शल एसिड है, मार्शल एसिड का सोल्ट, मार्शल एसिड था H2H2O8, एच हट के के लग गया उसका सोल्ट K2H2O8 ऑब्लिक हीट, और किसमें? तो फिनोल तो वैसा कैसे रहा, बस एक और OH आ गया कहां पर? पैरा पोजीशन पर। और ये आ जाता तो क्या बोलते थे इसे? क्यूनोल बोलते थे, या हाइड्राक्यूनोन भी बोलते थे, हाइड्रोक्यूनोन भी, हाँ या ना? तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एल्प्स परसल्फेट। पर इन दोनों रिएक्शन में से भी अगर मैं बात करूं तो क्लियर है? फिनोल के टॉप 3 क्वेश्चन में डाल सकते हैं इसको, क्योंकि कुछ हटकर रिएक्शन है ये। बाकी फिनोल की जितनी भी रिएक्शन होगी वो आप लोग कर सकते हैं अगर नहीं भी पढ़ाऊं तो, है ना? ये कुछ हटकर है। तो ऑक्सीडेशन किया हम लोगों ने, कौन किस किस के प्रेजेंस में? तो बेंजोक्विनोन बन गया। टेस्ट कब है आपका? 31, 20 FT 31 कहाँ तक आ रहा है? मतलब ऑर्गेनिक पूरा ही हो गया लगभग, हाँ? अब तो ऑर्गेनिक आ रहा होगा 21 को जो है, वो तो चल ही रही है खैर अब तो सारी चीजें याद ही होंगी अब तो लगभग लगभग। GOC पढ़ना होगा आप लोगों को, हाइड्रोकार्बन तो अभी पढ़ा ही आप लोगों ने, हाँ या ना? हो गया? जल्दी कर लें। तो फिनोल में अगर CrO2 Cl2 डालूंगा तो क्या बनेगा? अरे बोलो भाई, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन। वेरी गुड। और मैंने कहा था बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन पर देने वाला ग्रुप लग जाए तो मजा आ जाएगा भाई। देने वाला लगेगा तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल को तो वही चाहिए, तो मस्त अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पर। लेकिन खींचने वाला लग जाए तो ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव आएगा, तो किस पर आ रहा होगा? मेटा पर आ रहा होगा। चले? हो गया? तो अभी मैं टॉप 3 क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो उनमें से एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, हेलोजिनेशन। क्या दिया हुआ है? तो टॉप 3 क्वेश्चन में आप इसको भी शामिल कर सकते हो। तो फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराई है? Br2 ऑब्लिक CH2, Br2 ऑब्लिक CH2 के साथ कराइए। क्लियर है? तो देखो Br और Br में तो क्या होगा यहाँ पर? पोलराइजेशन होगा नहीं? Br और Br में तो पोलराइजेशन होगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो फिनोल क्या कर रहा है? OH है वो देने वाला है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज लाएगा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ब्रोमीन में जो पोलराइजेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? इस फिनोल की वजह से। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? किसकी वजह से आएगा? तो ये किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? पॉजिटिव को, नेगेटिव को? तो ये टूटेगा पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव को अटैक करेगा, तो या तो ऑर्थो पर आ जाएगा या फिर। क्लियर है? लेकिन अगर इसमें मैंने Br2 और CH2 की जगह क्या डाल दिया? Br2 और, अब पानी तो खुद पोलर है, पानी तो पानी खुद इसमें Br में क्या ला जाएगा? पोलराइजेशन ला देगा। तो यहाँ पर Br पॉजिटिव क्या बनेगा? कम या ज्यादा? भाई Br2 प्लस H2 आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, HBr प्लस HOBr। अरे पढ़ा था ना मैंने यार, जैसे Cl2 प्लस H2 पढ़ाया था ना, या तो ये डाल दो या फिर HOCl डाल दो। यहाँ से पढ़ता है Cl पॉजिटिव, हाँ या ना?
तो अगर Br2 ऑब्लिक H2O डाल दिया तो यहाँ तो Br पॉजिटिव काफी आएंगे भर भर के, आया ना? यहाँ पर Br पॉजिटिव काफी भर भर के आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो ये क्या करेंगे, तीनों ही पोजीशन पर क्या कर जाएंगे, क्योंकि वैसे तो देने वाला ही है। तो यहाँ पर तीनों पोजीशन पे क्या लग गए, Br। क्लियर है? और ये कौन सा प्रेसिपिटेट बना लेंगे, तो ये फिनोल का टेस्टिंग के लिए भी आ गई एक तरह से, कि फिनोल में Br2 ऑब्लिक H2 डाल दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लिया। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो Br2 ऑब्लिक CH2 डाला और टेम्परेचर देखो 273, मतलब 0 डिग्री हो गया एक तरह से, आया ना? तो यहाँ पर तो क्या बनाया, तो ऑर्थो वाला या फिर पैरा वाला मेजर होगा, आपको पता ही है। लेकिन अगर Br2 ऑब्लिक तो क्या बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, तीनों पर लग जाएगा। क्लियर? नोट करो। तो समझ में आया इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपको पता है, लेकिन आपको देखना है कि ऑर्थो पैरा वाला बलेगा या फिर तीनों पर लगेगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है कि Br2 ऑब्लिक CH2 डाला हुआ है या फिर Br2 प्लस H2O डाला हुआ है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात हो सकती है ना। हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता ही है आपको भाई, ओएस देने वाला है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक कर रहा होगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। जनरली ऑर्थो और पैरा में से कौन मेजर बनता है, पैरा वाला, क्योंकि दो ग्रुप दूर दूर होते हैं। लेकिन किसी ऑर्थो में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो ऑर्थो वाला ज्यादा बनता है। क्लियर है? अब अगर मैंने नाइट्रेशन कराना है तो क्या डालू, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। उससे क्या आता था, NO2 पॉजिटिव, तो वह ऑर्थो पर लगता है या फिर। लेकिन फिनोल के केस में क्या होता है, देखें, हो गया नोट। अब फिनोल का नाइट्रेशन करा रहा हूं, तो नाइट्रेशन एक तो किस पे करा है, डाइल्यूट HNO3 के साथ 298 केल्विन पर। क्लियर है? तो ओएस देने वाला है, तो डाइल्यूट HNO3 यहां से क्या आएगा, NO2 पॉजिटिव, या तो ऑर्थो पर लगेगा या तो ऑर्थो पर या फिर। तो जनरली मेजर कौन बनता है, लेकिन यहां पर कौन बना है मेजर, क्यों? क्योंकि जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बना है इसमें हाइड्रोजन। क्लियर है? कौन सी हुई है, इंटर या इंट्रा, कौन सी हुई है? और याद है मैंने कहा था ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनोल। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल खुद में ही मस्त हो गया। तो जो आप लोग लेंगे सॉल्यूशन, उसमें एक ही मॉलिक्यूल पड़ा होगा या बहुत सारे पड़े होंगे। तो मान लो मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल हूं, तो मैं खुद में ही मस्त हूं, दूसरे से कोई लेने देना। तो एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के बीच में कोई बॉन्डिंग अच्छी, तो जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो सारे उड़ जाएंगे जल्दी से, तो वोलेटाइल हो जाएंगे। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनोल को एक पैरा नाइट्रोफिनोल और दूसरे पैरा नाइट्रोफिनोल के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर वाली। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, तो अब टेम्परेचर दूंगा तो पहले बॉन्ड को भी और फिर उड़ेंगे वो। क्लियर है? तो कौन ज्यादा वोलेटाइल है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन, और उसका रीजन क्या था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो अगर डाइल्यूट HNO3 लिया 25 डिग्री पर रूम टेम्परेचर पर, 25 डिग्री है ना, सही तो 298 दिख रहा है, कर लोगे ना डिग्री में। लेकिन अगर मैंने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड HNO3, और तो यहां से जो NO2 पॉजिटिव आएंगे वो तीनों ही पोजीशन पर लग जाएंगे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर। क्लियर? कौन सा एसिड बना लेंगे, और पिकिक एसिड NaCO3 में सोल्यूबल होता है, कौन सी गैस इवॉल्व करता है, और कौन कौन होते हैं, बताओ, बोलोगे क्या ये, कर लोगे या नहीं कर लोगे, करो नोट। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ तो या तो ऑर्थो पर लगा या फिर, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड डाल दिया तो तीनों पर लग जाए। और ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल में से कौन ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंट्रा, कौन सी, इंट्रा।
तो Br2/CH2 डाला था तो या तो ऑर्थो या पैरा पर, लेकिन Br2/ पानी डाल दिया था तो तीनों पर। ऐसे डायल्यूटेड HNO3 डाला तो ऑर्थो या पैरा पर, कंसंट्रेटेड HNO3 एस्टर सपोर्ट डाल दिया तो भाई किसी भी ऑनलाइन वाले बच्चे को दिक्कत हो तो बोल देना। हो गया? करो जल्दी से, थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाएं। हो गया नोट ये? तो ये मैं अपने आप लिखोगी क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है? तो 3-4 लाइन छोड़ दो, हो जाएगा ये, नोट शेयर हो जाएंगे। तो ये 3-4 लाइनें छोड़ दो। नेक्स्ट आता है किस क्या? सल्फोनेशन। तो बताओ सल्फोनेशन में क्या लगता था? इलेक्ट्रोफाइल तो SO3 बनता था, लेकिन लगता क्या था? SO3H। अब बताओ फिनोल देने वाला है तो कहां पर लगेगा? तो ऑर्थो पर या फिर तो कंसंट्रेटेड एस्टर सपोर्ट डाला यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? तो या तो ऑर्थो पर लग गया या फिर। लेकिन मजे की बात क्या है यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा भी मेजर माइनर कैसे बनेंगे? अगर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है तो कौन सा वाला बनेगा? और 100 पर पैरा वाला। क्लियर है? तो यहाँ पर डायरेक्टली मेजर माइनर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर का भी रोल है। 25 है तो ऑर्थो वाला बन रहा होगा, और 100 है तो सर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंटर भी तो दिखाता ही होगा थोड़ी बहुत। क्या हुआ? सर जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बेटा हम लोग जनरली मेजरली की बात करते हैं। क्लियर है? यस आ रहा है बात समझ में? भाई मेरे को बताओ, आपके घर के बगल में एक दुकान है और एक 10 किलोमीटर जाके, कहाँ से सामान ले लोगे? सर कभी कभी तो 10 किलोमीटर से भी दूर से ले आएंगे सर। हाँ भाई, तो जो ज्यादा चांसेस है वो करोगे, जब घर में ही है तो क्यों जाना बाहर? आया ना यस सर, घर में मजा नहीं आता सर। नो कर लोगे? तो भैया मैंने तो आज तक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ही पढ़ा है ना, माइनर के बारे में देखा नहीं कि वो, सॉरी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा ही पढ़ा है। इंटर की बात मैंने कभी सुनी? आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर आपको मिल जाता है तो फिर हम लोग करेंगे वहां पर कि भैया ऐसा भी होता है और हमारे स्टूडेंट ने डिस्कवर किया है। आया ना? आपके बच्चों को बता रहे होंगे। क्लियर? चलिए चले आगे। यस तो यहां पर देखो, मैंने ये SO3H लगे हुए हैं, फिनॉल पर SO3 लगे। अगर इसी में मैं क्या डाल दूं, अगर फिनॉल में मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 एस्टर सपोर्ट डाला तो भी पिक्रिक एसिड बन गया। यस और नो? और ये जो बने हैं ना अभी फिनॉल पर SO3H लगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, हाँ या ना? इसमें भी अगर क्या डाल दूं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिक्रिक एसिड में। ये आपको रिएक्शन इसलिए लिखवा दी है, शायद आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, एक लाइन में दी हुई है, रिएक्शन तो नहीं दी हुई है, पर कर लोगे? नोट कर लो इसको जल्दी से। तो 25 पर कौन सा बना था? सल्फोनेशन कराया तो ऑर्थो, और 100 पर कौन सा बना है? और जो प्रोडक्ट बने अगर उसमें HNO3 एस्टर सपोर्ट डाल दिया तो चले? तो अब कुछ नेमिंग रिएक्शन आ गई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिनॉल में अगर मैं एयर पास करा रहा था, क्रोमिल क्लोराइड डाल रहा था, CrO2Cl2 K2Cr2O7 डाल रहा था, क्या बन रहा था? बेंजोक्विनोन। क्या बन रहा था? बेंजोक्विनोन। चले? वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कोल्बे श्मिट रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रिएक्शन याद होनी चाहिए, है ना, कि कोल्बे श्मिट रिएक्शन में क्या डाला? फिनॉल है। फिनॉल में क्या डाला? NaOH। अब तक तो पता ही लग गया होगा। H हट के क्या लग जाएगा? लेकिन अल्कोहल होता तो फिर नहीं लगता NaOH के साथ, Na के साथ हो जाता है, NaOH के साथ तो बन गया यहाँ पर ONA। अब क्या डाला है? CO2 हीट और H प्लस। तो CO2 और H, COH की फीलिंग आ रही है? CO2 और H प्लस, COH की फीलिंग आ रही है, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा? क्लियर है?
याद करने का तरीका बस थोड़ा थोड़ा। तो क्या बन गया, सैलिसिलिक। तो कॉल्बे शिमिड में क्या बनेगा, सैलिसिलिक। तो क्या करेंगे बताओ, कॉल्बे में फिनॉल लूंगा, NaOH डाला, CO2 ऑब्लिक हीट और H+ डाला, तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है। तो अल्टीमेटली आपको ये याद रखो, कॉल्बे शिमिड में हो क्या रहा था, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बन रहा था। इस तरीके से रिएक्शन याद करोगे, फिर रिएजेंट अपने आप हो जाते हैं, धीरे धीरे करते थे हम लोग। अब रिएक्शन कैसे होगी देखें भाई, ये तो अब मैं डायरेक्ट लिखवा दिया ना, ये तो फिनॉल में NaOH डालूंगा तो HH के Na लग गया, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड तो आयनाइज होकर पड़ा होगा, ये तो सॉल्ट है, तो Na+ निकला होगा और ये O- आया होगा, फिनॉक्साइड आयन बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, क्या रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पर लिया, इसने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाले, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, कोई दिक्कत। अब कौन है बताओ यहाँ पर, CO2। अरे हाँ सर नो, CO2 बताओ, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये खुद तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। हाँ या ना, इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दिया तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये बन गया यहाँ पर ऐसे, दिख रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर C आ गया, डबल बॉन्ड वही और ओपन नेगेटिव, कोई दिक्कत। पर जब ऐसा किया, जब इसने फिनॉक्साइड आयन ने रेजोनेंस किया तो अपनी रेजोनेटिंग अपनी एरोमेटिसिटी को, तो अपनी एरोमेटिसिटी को वापस से रिगेन करना चाहेगा, तो वापस से रिगेन करना चाहेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाँ या ना, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अरे देगा या नहीं देगा भाई, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, जब अपने हाइड्रोजन इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, जो कि पॉसिबल। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से H+ निकला है, अरे निकला था ना यहाँ से H+, और यहाँ पर नेगेटिव क्या आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड आ ही चुका है, और ये CO नेगेटिव है, और ये फिर नेगेटिव किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H+/H2 आ जाएगा यहाँ पर H। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डाले और इसने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, CO2 को। तो जब इलेक्ट्रॉन CO2 को दिए तो क्या हुआ बताओ, यही बना, हाँ या ना, लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लूज। तो यहाँ पर H है, H क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, तो यहाँ पर तो देखो डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और H+ निकला तो वहां चला गया, आ गया OH, और यहाँ पर CO नेगेटिव पड़ा हुआ था, इसने H+/H ले लिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो कॉल्बे शिमिट रिएक्शन में क्या होता है बताओ, फिनोल है, NaOH डाला है, CO2 डाला है, H+ डाला है, क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। तो रिएक्शन लिखे, मैकेनिज्म आपको खुद लिखनी है, ठीक है, तो जगह छोड़ेंगे मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि अगर मैकेनिज्म कर लेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी खुद से। ट्राई करें कि अब मैकेनिज्म कैसे करोगे, नोट शेयर कर दूंगा, हाँ या ना, तो नोट्स में से एक बार पढ़ना अच्छे से और फिर बिना देखे नोट करना, ताकि आपको पता लगे कहां पर गलती हो रही है। हो गई रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन पर OH और COH, और बेंजीन पर अगर OH और CHO लग जाए तो सैलिसिल एल्डिहाइड क्या बन जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। हो गया, सिर्फ रिएक्शन लिखनी है। तो कौन सी रिएक्शन थी, कॉल्बे शिमिड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन थी, बहुत बढ़िया, चलें। ये तो आपको बता ही चुका हूं मैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमाटिमान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कॉल्बे से तो क्या बनी थी, कॉल्बे से क्या बनी थी, सैलिसिलिक एसिड, कॉल्बे से सैलिसिलिक, और रीमाटिमान से, तो रीमाटिमान में क्या करा है, रीमाटिमान में देखो वही फिनोल लिया है, क्या लिया है, फिनोल लिया है वही सेम, और इसमें क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म। और अगर जब भी क्लोरोफॉर्म और NaOH को देखें या KOH को देखें तो आपको अल्फा एलिमिनेशन याद होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म और बेस को देखें तो क्या याद आना चाहिए, अल्फा। और क्लोरोफॉर्म और बेस से क्या बना था आपका, कार्बीन, क्या बना था, याद हो जाएगा, 2-3 बार आ चुका है। अरे हाँ या ना, एक बार तो कार्बीन में पढ़ाया था, कर लोगे या नहीं कर लोगे,
फिर अल्फा एलिमिनेशन में लिखवाया और फिर अब यहां पर करवाया। क्लियर? तो जब क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH देखो तो क्या कौन सी रिएक्शन क्या बनेगा? क्लियर है? तो यहां पर कुछ नहीं करना। देखो यहां पर क्या है, यहां पर CaCl3 है, तो बस एक Cl हटा दो। क्या हटा दो? और इसको यहां पर अटैक करा दो। यहां पर H था और एक Cl हट गया, HCl निकल गया, और यहां पर हटके क्या लग गया? CH। अब NaOH डाला तो NH क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl हटाकर NaOH या QH यही तो करते थे, तो Cl हटाकर क्या लग गए? एक कार्बन पर 2H, क्या निकल गया? पानी निकल गया। और यहां पर पानी निकला तो क्या बन गया? CHO। और यहां पर ऊपर ONA लगा हुआ था, NaOH था ना, तो H हट गया ना, तो यहां पर एसिडिक वापस डाल दिया तो H लग गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं। आपके पास फिनोल था, फिनोल में क्या डाला? क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म और तो बताओ, जो क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3 होता है, बस Cl हटा दो, क्या बचा? CH। उसको ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवा दिया, फिर NaOH डालो, Cl के OH लग गए और फिर ये बन गया। हाँ या ना? अगर क्लोरोफॉर्म की जगह में CCl4 डाल देता, क्या डाल देता? तो देखो रिएक्शन में क्या होता, वही फिनोल होता। अब CCl4 से क्या हटाता? एक Cl हटाता, कितने Cl बचते? 3। यहां पर कौन आ जाता? फिर NaOH डालता तो 3 OH लग जाते और फिर पानी निकल जाता। क्या बन जाता? सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता? क्लियर है? तो अगर CCl4 डाल दिया तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, जबकि क्लोरोफॉर्म डाल दिया तो हाँ, तो रीमा टिमान बोले मतलब CaCl3 डाला है क्लोरोफॉर्म। क्लियर? कैसे गया देखें। तो देखो अल्फा एलिमिनेशन पढ़ा ही चुका हूं मैं आपको, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ क्या निकलेगा? HCl निकल जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा? कार्बिन। कार्बिन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर और एक, ये क्या होता है? भिखारी। क्योंकि कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर मतलब 6। क्लियर है? अब फिनोल में देखो NaOH डाला, सबसे पहले क्या बना? H हट के Na लगेगा तो फिनोक्साइड बन जाएगा। फिनोक्साइड क्या करेगा बताओ? रेजोनेंस, जैसे CO2 में कर रहा था रीमा टिमान, जैसे कॉलवे में किया था। ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस में डालेगा? इसमें, ये वाला। तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? कार्बिन तैयार बैठा हुआ है। कार्बिन कैसा है? भिखारी। इसको क्या चाहिए? तो अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखो ये वाला न्यूट्रल था ना, ये वाला कार्बन भिखारी तो पर कैसा है? तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या होगा? इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इस वाले कार्बन ने दिए, बेंजीन वाले कार्बन ने दिए, तो इसका कैसा हो जाएगा? अरे पॉजिटिव कहां से? नेगेटिव है, जब दे देगा तो न्यूट्रल होगा ना। अरे न्यूट्रल वाला देता तो पॉजिटिव आएगा ना भाई। नहीं समझ में आया? तो यहां पर क्या होगा बताओ? अब इसने दिए, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आगे दिख रहा है? देखो। और ये वाला कैसा हो गया? लेकिन अपनी एरोमेटिसिटी को, तो ये H क्या करेगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये वाला। क्लियर है? तो जब इसमें बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डालेगा तो ये बॉन्ड बन गया, O पर कौन सा चार्ज आ गया? और यहां से कौन निकल गया? H प्लस निकल गया। और यहां पर क्या था? C पर, और एक O पर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर तो O पर भी नेगेटिव चार्ज है, यही तो बना देखो, O पर नेगेटिव और CCl2 नेगेटिव। हाँ है ना? और H प्लस यहां पर वेट कर रहा है किसके पास जाऊं? बताओ, जो देगा उसके पास चला जाएगा। कौन देगा इजीली? कार्बन वाला। भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा, तो ये बन गया CaCl2। हाँ है ना? और फिर वही क्या डाला इसमें, तो Cl हट के OH लग गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? एल्डिहाइड वाला। और फिर एसिडिक वाटर डाल दिया तो यहाँ पर कौन आ गया? H। तो कोलबे और रिमेटिमान दोनों की रिएक्शन सेम ही दिख रही है, अलग अलग है? ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। कोई दिक्कत? दोबारा बताऊं या आ गया? आ गया। तो इसको जल्दी से रिएक्शन को नोट करो। तो कोलबे में क्या बना था? क्या किया था? फिनोल लिया था, NaOH डाला था, CO2 ऑब्लिक हीट और H प्लस बन गया था सैलिसिलिक एसिड। इसमें क्या लिया है? फिनोल लिया है, क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक NaOH। ठीक है? तो क्या बन जाएगा लास्ट में जाके जब सैलिसिलिक? तो फिनोल में 2 रिएक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ लिया, कोलबे और
तो एक में एल्डिहाइड वाला फीलिंग आ रहा है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फीलिंग आ रहा है, मतलब आगे आ जाएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। यस। हो गया सर। हो गया रिएक्शन, मैकेनिज्म अपने आप करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लो, देखो यहाँ पर क्या डाल दिया मैंने अब, CCl4। तो बताओ ये एक Cl लग गया, क्या लग गया, CCl3। फिर NaOH डाला तो 3 OH आ गए, और फिर पानी निकल गया तो बन गया ये COH। हाँ या ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सेम है। तो कितना पेज छोड़ोगे लगभग देख लो, एक पेज तो लग ही जाएगा मेरे को लग रहा है ना, मैकेनिज्म में। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, फिनोल लिया है वही, यस और नो। यस। और इस फिनोल में क्या डाला है, HCN प्लस HCl AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, जब HCN और HCl डालोगे तो HCN क्या होता है, H C ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, यही होता है। अगर ये बॉन्ड टूटता है एक, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, नाइट्रोजन। तो अगर मैं ये CN के बॉन्ड को तोड़ दूं तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर तो HCl से क्या आएगा, H प्लस, और तो Cl नेगेटिव तो कहां पर आ जाएगा, कार्बन पर, और इस पर आएगा Cl नेगेटिव, तो न्यूट्रल कर देगा इसको। और H प्लस कहां पर आएगा, नाइट्रोजन पर, तो H प्लस तो N नेगेटिव और H पॉजिटिव, बन गया NH, बन गया ये। तो CH डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर Cl लगाओ। अब यहाँ पर क्या AlCl3, AlCl3 भिखारी था, किसको खींचेगा, Cl को। तो ये Cl को खींचेगा, Cl को खींचेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अरे क्या बन गया भाई, और बेंजीन उसके डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बताओ या तो यहाँ पर अब OH या तो नेगेटिव पर ऑर्थो पर आएगा या फिर पैरा पर, मैंने पैरा पर लगा दिया, क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH। तो C से अटैक करेगा, आ गया CH डबल बॉन्ड NH, हाँ या ना, नहीं समझ में आया, बना ये। और इसको किस में डाल दिया मैंने, पानी में। तो पानी में कैसे टूटेगा, देखो ये ऐसे OH2 से, क्लियर। तो NH3 निकल गया और बन गया यहाँ पर CHO, नहीं समझ में आया। और अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूं, HCN और HCl की जगह क्या ले लूं, CO प्लस, क्लियर है। पर ये फिनोल की रिएक्शन ही बेंजीन की करा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, CO और HCl। तो CO और HCl से क्या बनेगा बताओ, देखो CO और HCl को कंबाइन करके मैंने क्या बना दिया, ये रहा CO और ये रहा HCl, HCOCl बना दिया। AlCl3 किसको लेकर भाग गया, तो C पर कौन सा चार्ज आ गया, अब वो कहीं पर भी अटैक कर जाएगा, तो बन गया CHO, बेंजल्डिहाइड बना गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन। तो ऊपर वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन, गटरमैन रिएक्शन है फॉर्माइलेशन, नीचे वाली को गटरमैन कोच रिएक्शन। नहीं समझ में आया सर, कर लो जल्दी से। तो एक्चुअली मैं ये रिएक्शन कहां पर कराऊंगा, एल्डिहाइड और कीटोन में। यहां पर तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। तो कैसे रटोगे ये समझ में आया। तो HCN और HCl डाला तो HCN में C और N का एक बॉन्ड तोड़ा था, HCl का अटैक करवाया था, और फिर वहां से इलेक्ट्रोफाइल बनाकर अटैक करवा दिया। और C और HCl को क्या बना दिया मैंने, HCOCl। तो Cl हट गया, HCO पॉजिटिव, उसको अटैक करा दिया हम लोगों ने। अरे आ रहा है समझ में।
हो गई नोट? पहली वाली हो गई है, सभी ने कर लिया पहली वाली? एक बार देख ले, कल छुट्टी है ना, ये कर लोगे आप लोग। एक बार ये मिसलेशन रिएक्शन और देख ले, फिर मैं आपको छोड़ रहा हूँ। क्लियर? तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। देखो मैंने यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, बेंजीन पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कैसे बनता था? एनिलीन में NaNO2 और HCl डाल देता हूँ तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ? फिनोल के साथ। किसके साथ? तो फिनोल एसिडिक होता है बेसिक होता है? रटने का तरीका बता रहा हूँ, एसिडिक होता है। तो रिएक्शन किस मीडियम में होगी? बेसिक में। फिनोल खुद कैसा है? तो रिएक्शन किस मीडियम में होगी? क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो यहां पर क्या करेगा? जो फिनोल का जो पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, ये पूरा ग्रुप। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरा नहीं, सॉरी, यहां पर क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा ये। तो दो बेंजीन के बीच में क्या फंस गया? N2। तो दो बेंजीन के बीच में क्या फंस गया? N2, N डबल बॉन्ड N। N डबल बॉन्ड N जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं एजो। क्या बोलते हैं? तो ये एजो बेंजीन बना, क्या बना ये? और इसकी पैरा पोजीशन पर देखो, इस एजो से पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये किस कलर की डाई है? तो अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल के साथ कराऊंगा तो कौन सी डाई बनेगी? ऑरेंज डाई। जबकि अगर मैंने किसके साथ करा दिया? एनिलीन के साथ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है किसके साथ? एनिलीन खुद क्या है? तो रिएक्शन किस मीडियम में गई? याद करने के लिए बस सिर्फ। क्लियर है? एसिडिक मीडियम में। तो यहां पर क्या हुआ? यही HCl निकल गया पैरा पोजीशन से, तो दो बेंजीन के बीच में क्या फंस गया? N2। तो ये एजो ग्रुप हो गया। तो इसे क्या बोला? एजो बेंजीन। और पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है, तो इसका सफिक्स होता है अमीनो। तो क्या बन गया? पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये किस कलर की डाई है? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब रिएक्शन फिनोल के साथ कराई तो कौन सी डाई बनी? और एनिलीन के साथ कराई तो? एनिलीन के साथ कराई तो येलो कलर की डाई। वेरी 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 वेरी। अब आपका एक छोटा सा, इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। आपका एक छोटा सा काम है, आपको देखना है कि कपलिंग रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। सर हमें कैसे पता लगेगा? पैकेज तो है आपके पास, एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ होगा, बता मैं भी सकता हूँ, पर एक बार आप लोग देखकर और लिखेंगे, ये पूछी जा सकती है। क्लियर है? और नेक्स्ट हम लोगों ने फिनोफ्थलीन पढ़कर आए, इंडिकेटर। अरे पढ़ाया था फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। इंडिकेटर बताया था ऑर्गेनिक वीक एसिड और वीक बेस, जो एंड पॉइंट को बताते हैं रिएक्शन कंप्लीट हुई या फिर कैसे, कलर चेंज के थ्रू। बताया था कि नहीं बताया था? तो फिनोफ्थलीन बनता कैसे? देखो फिनोफ्थलीन से किसकी फीलिंग आ रही है? एक तो फिनोल की, हाँ या ना? और थलीन से किसकी फीलिंग आ रही है? थैलिक एनहाइड्राइड की। किसकी? थैलिक। तो देखो बेंजीन पर अगर दो COH लग जाए, बेंजीन पर एडजेसेंट पोजीशन पर लग जाए, तो इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? अच्छा, पीएच साइलेंट रहता है यहाँ पर, पीएच THALIC। इसको पीएच पर थैलिक एसिड नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे? थैलिक एसिड। अब इस थैलिक एसिड से अगर मैं पानी निकाल दूं, क्या निकाल दूं? तो बेंजीन पर यही तो बचा, देखो क्या बचा? COO और CO। ये बचा हुआ है बेंजीन पर COO और, तो थैलिक एसिड से जब पानी निकल गया तो क्या बन गया? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया? दिख रहा है? तो क्या लिया हुआ है मैंने? थैलिक। और क्या लिया हुआ है? फिनोल के कितने मॉलिक्यूल लिए हुए हैं? लिया हुआ है फिनोल के 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ थैलिक एनहाइड्राइड का तो O और इसके 2 निकल गए, कंसंट्रेटेड H2SO4 के पानी निकल गया, तो जुड़ गए यहाँ पर। तो इसे क्या बोलते हैं? फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन रटने की जरूरत नहीं, कैसे बना है। फिनोफ्थलीन क्या होता है? फिनोल, तो फिनोल आ रहा है, और थलीन से थैलिक एनहाइड्राइड आ रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं क्या ले लूं? फिनोल, और क्या ले लूं? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? थैलिक एसिड क्या था? बेंजीन पर 2 COH लगे हुए, तो थैलिक एसिड, उससे पानी निकल गया, थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो ये बन गया भैया। क्लियर? तो ये अपना चैप्टर लगभग क्या हो गया है?